साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विमुद्रीकरण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विमुद्रीकरण कहलाता है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं मुद्रास्फीति, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। बताइए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो वो होता है ऋणी। मुद्रास्फीति से ज़्यादातर ऋणी लाभान्वित होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? बताइए फ्रेंड्स, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 बार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब तक 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1949, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं वित्त सचिव भारत सरकार, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए साथियों, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1955 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1956 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है?
तो वो है 5, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन बैंकों का नाम क्या है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नरसिंगम समिति संबंधित है। बताइए फ्रेंड्स, नरसिंगम समिति संबंधित है तो किससे संबंधित है? वो संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधारों से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरसिंगम समिति बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो वो रखती है सेबी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बताइए दोस्तों, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है नाबार्ड, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस संस्था का नाम नाबार्ड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1982 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है शेयर बाजार से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बताइए साथियों, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो वो है निक्की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइए साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 121 करोड़, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1.21 अरब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? बताइए साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 17.7%, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात में कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 943, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? बताइए फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 73%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 382, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, करेक्ट। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, इनकरेक्ट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात राज्य हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवास, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है,
10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक इस पर हस्ताक्षर करते हैं। किस पर? 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।